which unit used as a secondary treatment method for the treating wastewater for the small communities. This is called as a rotary biological contractor. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। और हम कर रहे हैं, सॉरी पे बताना भूल गया, हम कर रहे हैं एमपीपीएससी का स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम पेपर 22 ऑफ मार्च को जो कंडक्ट किया गया था। इसका सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट जो कि पार्ट 3 है, इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन, एज पर IS 10500-2015 acceptable limit of aluminum in drinking water, this will be 0.03 mg per liter. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, which is the code of basic requirement of water supply, drainage and sanitation by the Bureau of Indian Standard. This is option A, IS 1171993. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बी एंड डी, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 113 की। सो द ड्यूटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इन SWM रूल 2016 इंक्लूड्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स overall monitoring the implementation of SWM rule in the country. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो व्हाट इज द डिजाइन पीरियड ऑफ द स्टेट हाईवे, दैट इज फॉर द 20 years. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इन विच रोड डेवलपमेंट प्लान एक्सप्रेस वे इज इंट्रोड्यूस्ड एज नॉन अर्बन रोड टाइप, सो दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द थर्ड 20-year रोड प्लान। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 117। 118 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द कर्ब ऑफ ऑल आइलैंड्स लोकेटेड इन द लाइन ऑफ ट्रैफिक फ्लो आर जनरली पेंटेड विद द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, द विड्थ ऑफ वन स्ट्रिप इज जनरली यूज्ड 500 mm. विच ऑफ द फॉलोइंग repair technique can be used to seal shallow fine to medium width crack and prevent concrete breaking out at spal. This is related with the cracking seal with epoxy resin. ऑप्शन बी सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, the probability that 100 years flood may not occur at all during 50 year of लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए नॉट अकरिंग के लिए पूछा गया है, तो पी आप निकालेंगे नॉट अकरिंग के लिए। ठीक है, तो ये होगा आपका 1 - p की पावर n, और p क्या होता है, दिस इज 1/t। ठीक है, तो t जो है दिस इज 100 दिया गया है, और p की वैल्यू आ जाएगी 0.01, और n कितना है आपका 50। तो वैल्यू जब आप इनमें पुट करोगे, यहाँ पे पुट करने के बाद वैल्यू आपकी 1 - 0.01 पावर 50, दिस विल कम्स अराउंड 0.99 की पावर 50, दिस इज नियर बाई अराउंड आएगा 0.605 के। ठीक है, तो आंसर आपका 0.6, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन given by the von Karmar for the estimation of hydrodynamic forces PE in a gravity dam, ये सारे फैक्टर्स दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ द अपस्ट्रीम फेस और द डेप्थ रिजर्वायर। तो यहाँ पर क्या रिलेशन रहेगा, ये रिलेशन रहेगा ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 122 में करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, उससे पहले 123 को देख लेते हैं। फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज अ प्लॉट ऑफ the stream discharge against the percentage of the time flow is equaled or exceeded. ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, आपको ये सारा डाटा दिया गया है और आपको निकालना है कैलकुलेट द एडजस्टेड ADD
दैट इज वीकली एवरेज फॉर द एवरेज काउंट स्टेशन आपको निकालना है, ठीक है। आपको वॉल्यूम दिया गया है बेसिकली यहाँ पर। पहले तो कैलकुलेट करना है आपको एवरेज वीकली ट्रैफिक, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको आपको सबसे पहले सम करना है। इन सबको जब आप जोड़ेंगे आपको वैल्यू आएगी 145,500, ठीक है। ये वाली आ गई। अब कंट्रोल्ड ADT आप फाइंड करेंगे तो डिवाइड बाई इस वैल्यू को कर देंगे, कितने टर्म है 7 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 20785.7 PCU, ठीक है, पैसेंजर कार यूनिट। अब निकालना है यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर थर्सडे निकालना है, थर्सडे के लिए, ठीक है। सो थर्सडे वॉल्यूम एट कंट्रोल स्टेशन जो है वो आपका एक मिनट, हाँ 2400 ना, मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। थर्सडे का आपको दिया गया है, थर्सडे का दिया गया है 24,000 PCU। तो आपको निकालना है यहाँ पर। उसके बाद एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, फैक्टर इज इक्वल्स टू कंट्रोल ADT अपॉन थर्सडे वैल्यू या वॉल्यूम, थर्सडे वॉल्यूम, ठीक है। तो ये निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे वैल्यू को 24,000 से डिवाइड कर देना है। आपको जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.866 के आसपास, ठीक। ये फैक्टर आ गया। अब हमें निकालना था एवरेज काउंट स्टेशन। एवरेज काउंट के लिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एडजस्टेड ADT, ठीक है। दिस विल बी द कवरेज थर्सडे वॉल्यूम इनटू फैक्टर, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास 14,000 है, ठीक है, इंटू 0.866 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 12124 PCU आएगा। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। सो 124 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट criteria of the constructing a canal in a catchment area, the type of canal having the maximum number of cross drainage work is, that is contour canal. Option C बनेगा correct answer. Sprinkler irrigation system is stable for, so this is stable for the land gradient to land gradient is steep and soil is easily erodible. Option A रहेगा correct answer, ठीक है। डायनेमिक कॉम्पैक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है ग्रैनुलर सॉइल के लिए, ग्रैनुलर सॉइल के लिए। तो यहाँ पर नीचे है तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वाइड रेशियो ऑफ द ग्रैनुलर सॉइल आर इतना इतना। व्हाट इज द इन सीटू एंड इन सीटू वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज इतना, ठीक है। तो 128 में आपके पास एक रिलेशन आपको याद रखना है, ID इज इक्वल्स टू E max माइनस E अपॉन E max माइनस E मिनिमम, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ID जो है 0.8 इज इक्वल्स टू 0.95 माइनस E अपॉन 0.95 माइनस 0.45। इस सबको आप सॉल्व करोगे तो E की वैल्यू आपको 0.55 के अराउंड मिलेगी। तो ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फ्लेक्सिबल फुटिंग रेस्टिंग ऑन अ सैचुरेटेड क्ले सॉइल द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज अ यूनिफॉर्म अक्रॉस द बेस। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, देखिए 126 का ऑप्शन डी हो गया है ना। टेलर्स स्टेबिलिटी, जो टेलर स्टेबिलिटी चार्ट आर बेस्ड ऑन द टोटल स्ट्रेस यूजिंग द फ्रिक्शन सर्कल मेथड। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर। द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पाइल फाउंडेशन इज सॉइल सराउंडिंग अ पाइल सेटल्स मोर देन पाइल्स। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 131. For construction equipment operation, load factor generally vary from 30 to 70%. Option B is the correct answer. Generally, a minimum period of 21 days shall be given for permissible tender open from the date of publication of the tender notice and from the date of upload of the tender document on the portal or whichever is later. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 133 की जब हम बात करें तो इन एमपी स्टोर प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर एफआरपी मींस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. ऑप्शन बी होगा 133 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 135. द Minimum Wage Act was passed in 1948. Fluid pressure cannot be measured by, so it cannot be measured by the Venturi meter. Okay, that is option C is the correct answer. The fluid motion prescribed by which of the following method? So it is prescribed by the Lagrangian methods and the Euler's method. Option A रहेगा क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 134. On-site working personnel should have a ample of space for free working. ठीक है, that is option A रहेगा. Question number 138. For Navier stroke equation, gravity, pressure, velocity या viscosity forces are considered. Option B is a correct answer. ठीक है, question number 138. 139 नंबर क्वेश्चन है. For the deviation of Bernoulli's equation, which of the following assumption is wrong? ठीक, तो the flow in 3-dimensional and the velocity is uniform over the cross-sectional area. That is option C is the correct answer. The drop of pressure for a given length L of a circular pipe in a viscous flow determined by, so it is determined by the Higgins-Voisey's formula. ठीक है, अब ये फॉर्मूला कौन सा है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. डेल्टा P इज इक्वल्स टू 8 mu L Q अपॉन पाई R की पावर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं. आपको एक रेनफोर्स कंक्रीट बीम दिया गया है, हैज़ अ सपोर्ट सेक्शन विथ इतना सपोर्ट सेक्शन रेनफोर्स्ड विथ 3 bars 20 mm diameter on the tension side and 8 mm diameter 2 ledge strips are provided at a spacing इतना using M20 grade concrete and FE 415 steel. Calculate the shear strength of the supporting beam. आपको निकालना है. चलिए ठीक है, निकालते हैं. तो सबसे पहले का जो हम बात करें यहाँ पर कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं. कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, तो जिसे हम VC लिख लेते हैं शॉर्ट में. तो दिस इज इक्वल्स टू टॉ C B और D. ठीक है, सो दिस यहाँ पर आप इसके लिए क्या करेंगे, दैट इज 0.56 इंटू 250 इंटू 500 mm. दिस विल कम्स अराउंड 70,000 न्यूटन और 70 किलो न्यूटन. ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई. फिर आप निकालोगे स्ट्रप शेयर स्ट्रेंथ. ठीक, इसे VUS कहते हैं. इसके जो रिलेशन है VUS के लिए वो है 0.87 FY ASU DV D एंड SV. ठीक है, तो यहाँ पर आप जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आपको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90.26 किलो न्यूटन की. अब टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है. टोटल स्ट्रेंथ के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को इसको और इसको ऐड करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी 160.26 के आसपास. तो दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143. द इफेक्टिव लेंथ L फॉर द स्टेयर केस टू बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू IS 456 कोड. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना एनालाइज करना है डिज़ाइन मोमेंट एंड शेयर फोर्स फॉर द बीम. ओके, तो देखिए आपके पास यहाँ पर दिया गया है बी है 500 mm का, डी दिया गया है 1000 mm,
और एम यू दिया गया है 150, टी यू दिया गया है 30 और वी यू दिया गया है 150 का। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जो है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट आप निकालोगे तो वो होता है एम ई वन इक्वल्स टू एम यू प्लस एम टी। तो अब देखिए यहाँ पर जो एम टी है, एम टी का जो एक रिलेशन है, दिस इज टी यू 1 प्लस डी अपॉन बी होल की पावर 1/7। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करके पहले तो एम टी आप निकाल लीजिए। एम टी की जो वैल्यू आएगी ये अराउंड आएगी 52.94 के आसपास। ठीक है, अब इस एम टी को एम यू के साथ ऐड करेंगे, दिस इज एडेड विद द 150, सो दिस कम्स अराउंड 2.94 के आसपास आएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका, क्या निकाल रहे थे हम, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। अब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट शेयर फोर्स। ठीक है, जिसे वी ई से डिनोट कर रहे हैं हम, और जिसके लिए रिलेशन है वी ई इज इक्वल्स टू वी यू प्लस 1.6 टी यू अपॉन ऑफ बी। ठीक है, जब वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करोगे आपको आंसर अराउंड 246 के आसपास मिलेगा। ठीक है, 246 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये सब दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई कितनी 202.94 और ये 246। ठीक है, तो 246 ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 202.96 है, दैट मीन्स आप उसे राउंड फिगर में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 203 मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करें 143 के बाद 144 की। ये भी क्वेश्चन रह गया हमारा। डिटरमाइन द फाउंडेशन एरिया ऑफ फाउंडेशन ऑफ अ स्क्वायर कॉलम कैरिंग अ सर्विस लोड इतना, डेप्थ ऑफ द फुटिंग बिलो द ग्राउंड लेवल इज इतना, द ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इतना, डेंसिटी इतना, एंगल ऑफ रेपोस इतना। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल लोड निकाल लीजिए। यहाँ पे इधर करता हूँ, टोटल लोड निकालेंगे हम इसे 1000 प्लस 100 दैट इज 11,000। ठीक है, किलो न्यूटन। नेट बियरिंग कैपेसिटी आप निकालेंगे क्यू नेट, तो इसके लिए आप क्यू ग्रॉस आप यूज़ करेंगे माइनस गामा इंटू डेप्थ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये अराउंड आएगी आपकी 74.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया रिक्वायर्ड कितना है, एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये होता है लोड अपॉन क्यू नेट। ठीक, तो लोड है 1000 का अपॉन है 74.5, दिस कम्स अराउंड 13.42। ठीक है, अब 13.42 तो नहीं है बट यहाँ पर 13.87 है, तो ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर दे दूं, है ना। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं, ये होगा आपका 1154 होगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 146, in the equation of equilibrium for the slice of Bishop's simplified method which force is considered, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स एंड शेयर फोर्स कंसिडर होंगी, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, soil sample has a pre-consolidation pressure इतना, present effective vertical stress इतना, what is the overall consolidation rate, तो OCR जो है वो है प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर अपॉन प्रेजेंट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है, ये आपको निकालना है, 200 है और अपॉन 100 है, दिस विल कम्स 2, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 piles if the individual load carrying capacity of the pile is 150 kilonewton and group efficiency is 75%। ठीक है, तो QG is equals to N QI into G। ठीक है, तो ये रिलेशन है आपके पास, वैल्यूज पुट करेंगे 6, 150,
इंटू 0.75, ठीक है, ये अराउंड 675 के आसपास आएगा। ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 147। In the Westergaard theory compared to Boussinesq theory, the vertical stress beneath a point load for this particular equation क्या होगा? This will be the less near the surface but more at the depth. I think यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, थोड़ा डाउट है बट आई थिंक ऑप्शन सी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। The gas produced during the determination of water content of the soil sample by calcium carbide method is, ये होती है C2H2, that is option एसिटालीन गैस बेसिकली से कहते हैं हम, एसिटालीन गैस कहा जाता है, ठीक है, ये निकलती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम आपका 2026 में 22 मार्च को कंडक्ट कराया गया था। एंड दिस इज़ द पार्ट 3 के अंदर हमने बात करी है क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस की, जो कि आपके सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।